नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं सतपाल सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं सतपाल फॉर यू चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों मेरे जहन में एक सवाल घूम रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन अगर जारी रहा तो सैलरीज़ का क्या होगा, और क्या लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट कंपनीज़ को सैलरीज देनी पड़ेंगी। जो एम्प्लॉयज़ काम पर नहीं जा पाए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, क्या उन्हें सैलरीज मिलनी चाहिए। और जहां एम्प्लॉयर्स किसी भी तरह से कमाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर नुकसान उठा रहे हैं, इन हालातों में उनके लिए सैलरीज देना एक मुश्किल घड़ी का आगाज़ कर रहा है। और इस सैलरी को देने ना देने की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात गौर करने वाली है, अगर सैलरी नहीं मिलेंगी तो एम्प्लॉयज़ कोविड-19 से लड़ेंगे कैसे, और अपने परिवार की देखभाल के लिए ज़रूरी सुरक्षा सामग्री की आपूर्ति ना होने पर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आइए पहले पता करते हैं कोविड-19 के दौरान सैलरी के अधिकार क्या हैं लॉकडाउन के चलते, और दूसरा, जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन की दलीलों पर। इनसे जुड़े कुछ सवाल आइडेंटिफाई किए हैं। आइए चलिए चलते हैं अपने सवालों पर। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, क्या एक एम्प्लॉयर कोविड-19 की देशव्यापी लॉकडाउन अवधि में महामारी कोविड-19 के कारण मजदूरी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस सवाल का जवाब है दोस्तों, भारत सरकार और गृह मंत्रालय एमएचए ने 29 मार्च 2020 को एक आदेश जारी किया था राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और अपने जिला प्रशासन या पुलिस अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके देश भर में लॉकडाउन के दौरान वाणिज्य और व्यावसायिक प्रतिष्ठान लॉकडाउन के कारण बंद रहने के दौरान सभी एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को तय की गई तारीख पर वेतन का भुगतान करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 मार्च 2020 को पत्र जारी किया था, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट के सभी एम्प्लॉयर्स को सलाह दी गई कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट ना करने या किसी भी प्रकार की मजदूरी कटौती को लागू करने के लिए मना किया गया है। आदेश में विशेष रूप से कैजुअल या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ पर जोर दिया गया है, और ये कहा गया है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने कोई छुट्टियां ली हैं तो उसे नेशन वाइड लॉकडाउन के समय बिना किसी पर्याप्त वेतन कटौती के काम पर समझा जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रोजगार स्थान को नॉन ऑपरेशनल के रूप में समझा जाता है तो ऐसी इकाइयों के श्रमिकों को ड्यूटी पर माना जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला सवाल। आइए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। एम्प्लॉयज़ को सैलरीज का भुगतान किस समय सीमा से किया जाना चाहिए। इसका जवाब है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आदेश के अनुसार सैलरीज का भुगतान नियत तारीख पर होना चाहिए। नियत तारीख विशिष्ट कंपनी के लिए सामान्य तिथि के अनुसार और 1000 कर्मचारियों से कम वाली कंपनियों के लिए महीने के 7वें दिन तक और उसके बाद के महीने के 10वें दिन तक 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए होगी। आइए अब चलते हैं हमारे आज के तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है दोस्तों, क्या लॉकडाउन अवधि के दौरान सैलरीज घटाई या कम की जा सकती हैं। दोस्तों, गृह मंत्रालय एमएचए के आदेश के अनुसार सैलरीज का भुगतान बिना किसी कटौती या कम किए बगैर नियत तारीख पर किया जाना आवश्यक है। आइए चलते हैं हमारे आज के चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है, क्या यह संभव है कि एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान काम से अनुपस्थित रहने के लिए उनके अर्जित वार्षिक या फिर विशेष अधिकार के छुट्टियों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब इस प्रकार है, एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ की सहमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। एम्प्लॉयज़ को उनके अर्जित वार्षिक या विशेष अधिकार छुट्टियों का उपयोग करने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं,
हालांकि एम्प्लॉयज़ को इस अर्जित वार्षिक अवकाश को समायोजित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आज का 5वां सवाल इस प्रकार है, क्या काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को कोविड-19 लॉकडाउन अवधि से छूट वाले उद्योगों में काम में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है और उन्हें आवश्यक सेवा प्रदाता जैसे सामान्य रूप से संचालित करने की अनुमति है? इस सवाल का जवाब इस प्रकार है, छूट प्राप्त उद्योगों के श्रमिकों को काम में शामिल होने की आवश्यकता होती है, बशर्ते उद्योग स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता के संतोषजनक मानकों को बनाए रखता है। आइए चलते हैं छठे सवाल पर। सवाल है, एम्प्लॉयर्स का तर्क क्या है? इसका जवाब है, एम्प्लॉयर्स का तर्क है कि आदेश अल्ट्रा वायरस डीएमए है कि एम्प्लॉयज़ को मजदूरी के भुगतान पर निर्णय लेने के लिए अधिनियम में कोई शक्ति ही नहीं है। वे यह भी तर्क देते हैं कि भुगतान करने में असमर्थ हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोई आय उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि मैन्युफैक्चर नॉन ऑपरेशनल है। उन्होंने यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार को कम से कम कुछ हद तक एम्प्लॉयर्स को मजदूरी का भुगतान करना चाहिए, जैसा कि अन्य देशों ने किया है। चलिए देखते हैं हमारे 7वें सवाल में क्या है। 7वां सवाल है, विभिन्न कंपनियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है, 3 मुख्य कंपनियों ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सैलरीज का भुगतान करने के लिए सरकारों के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। नागरिका एक्सपोर्ट्स ने अपनी याचिका वापस ले ली क्योंकि कई याचिकाएं उनके खुद के खिलाफ दायर की गई थी। दूसरी कंपनी है लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन और तीसरी फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। 29 मार्च 2020 को नेशन वाइड लॉकडाउन के दौरान अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज के भुगतान करने के लिए कंपनियों को आदेश जारी किया गया था। फिक्स पैक्स ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि एमएचए के पास कोई कानूनी प्राधिकरण नहीं है। वह प्राइवेट कंपनियों को विशेष रूप से इन गंभीर परिस्थितियों में हालांकि नैतिक या मानवीय आधार पर ऐसा आदेश जारी कर सकता है, लेकिन कहा जाता है कि इसे कानूनी तौर पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 14 का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 14 भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। और दूसरा उल्लेख आर्टिकल 19 का किया गया। संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या प्रसारण या प्रेस के माध्यम से किसी भी भय के बिना किसी की राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। संविधान प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई विशेष या विशिष्ट संदर्भ नहीं देता है। सरकार ने कड़े आदेश देते हुए एम्प्लॉयज़ की सैलरी किसी भी सूरत में ना रोकने के मद्देनज़र जारी किए हैं, ताकि सभी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को कोविड-19 से लड़ने में किसी प्रकार की कमी ना आए। प्राइवेट कंपनियों और एसोसिएशंस का कहना है कि सैलरीज देने में सरकार उन्हें सब्सिडी दे, जैसे दुनिया के कई देशों ने किया है इस आपदा की घड़ी में। दोस्तों, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने की, जिसमें शामिल थे जस्टिस एन वी रामन्ना, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस BR गवई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 15 दिनों के अंदर अंदर इस सर्कुलर पर क्लियर पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने को कहा गया है। सरकार के फिर से नई पॉलिसी सबमिट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी, जिस पर हम आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों, कुछ ज़रूरी बातें जो इस वीडियो के रिकॉर्ड करने के दौरान नोट की हैं वो हैं, पहला, सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें प्राइवेट कंपनियां ना ही अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोक सकते हैं और ना ही नौकरी से निकाल सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के आदेश के तहत। दूसरा, दोस्तों, अगर प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज़ ऑफिस ना जा पाए तो उस पर उनकी सैलरी नहीं कटेगी।
तीसरा, और आदेश में यहाँ तक कि इस बात पर भी जोर डाला गया है कि सैलरी अपने तय समय पर दी जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।